जय जगप्रिया नमो भय जय सुयाण प्रभवो तीर्थयराणम् पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महत्वा महावीर वन्दे माय समाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थसं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधाने श्रीगौतमस्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 10 मई 2022 दिन मंगलवार, विषय काल द्रव्य, क्लास नंबर 4। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। हमने देखा था मापन के बिना गणना नहीं होती। धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य स्वयं गति भी नहीं करते और दूसरों को गति भी नहीं कराते। धर्म द्रव्य में गति कारकता व गति कारणता नहीं है, उसमें गति सहायकपना है। छठे नरक का नाम तम प्रवाह और सातवें नरक का नाम महातम प्रवाह है। वहां अंधकार ही अंधकार है। वहां स्थित जीवों के आंख होते हुए भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कोई भी जीव अलोकाकाश में नहीं जाता क्योंकि वहां धर्म द्रव्य नहीं है। जो एक बार लोकांत में पहुंच गए हैं उन्हें अनंतानंत काल तक गति नहीं करनी। स्वर्ग में स्थित देव है वह भी गति नहीं करते और नीचे अधोगति में स्थित जो नारकी है उनकी भी गति नहीं होती। फिर महाराज जी ने बताया था कर्ता द्रव्य दो हैं, आत्मा व पुद्गल। पुद्गल जब स्कंद रूप होगा तभी वह भारी होगा। ध्वनि पुद्गल का गुण नहीं है, ध्वनि स्वयं पुद्गल है। गति कारक काल द्रव्य है और गति करता जीव व पुद्गल है। कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती, क्रिया का आधार कर्ता होता है। फिर महाराज जी ने अंतिम में बताया था गति करता द्रव्य त्रिकाल नित्य शाश्वत होना चाहिए। इस प्रकार हमने पूर्व क्लास की समरी देखी। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि कक्षा प्रारंभ करें। धन्यवाद। जो हमने काल के विषय में गणना करने के लिए पहला नियम, अजय दीपिका बहन आपका म्यूट करिए, बंद रखिए। हाँ, देखिए जिस तरह से काल द्रव्य है या नहीं है, द्रव्य नहीं है तो काल की व्यवस्था कैसे है। काल के लिए हमने 4 बातें मुख्य देखी थी। गति कारक द्रव्य, गति की क्रिया, और सामने हमने क्या सोचा था, मापन पद्धति, गणन पद्धति। ये हमको बात बरोबर बैठानी है। अब ये ध्यान में आ जाएगा तो बरोबर समझ जाएंगे आप। अब इसका ऐसा चौदराज लोक के संपूर्ण लोक के अंदर ऐसी व्यवस्था क्या है, ऐसी व्यवस्था है कि नहीं है साहब। तो हमने क्या देखा था, आकाश द्रव्य देखा, धर्मास्तिकाय द्रव्य देखा, अधर्मास्तिकाय द्रव्य देखा। अब इनके अंदर तो हमको कोई ऐसा गति कारक द्रव्य नहीं लगा साहब, जैसा आप ये पूर्ण लोक स्वरूप देख रहे हैं। अब 14 लोक के अंदर हमने पहले ही गणना कर ली थी। ऊर्ध्व लोक में ऊपर से लेकर के 7 राज लोक तक का ऊर्ध्व लोक है। ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब इसमें तो आप देख रहे हैं देव विमान है सब। अब कौन गति करने वाला है? 7 राज लोक के अंदर जितने 12 देवलोक कल्पोपपन्न में है और 14 जो है कल्पातीत में है। 2 विभाग हो गए। आप दोनों को बरोबर ध्यान से देखते जाइए। ऊर्ध्व लोक के अंदर 9 और 5, 9 ग्रहवेग वाले और 5 अनुत्तर वाले, तो उसमें तो एक भी देव विमान की कोई गति नहीं।
किसी देवताओं को गति करनी नहीं है। और फिर ये जो हम देख रहे हैं कल्पोपपन्न में 12 देवलोक, जरा बंद रखिए आप। गर्मी चुभ रही है। आज देखो शर्ट का कॉलर देखो, देखो किसकी, जरा बंद रखिए आप। उमेश जी का है मेरे साथ। कपड़े खाली कर दो। अरे ऐसे कैसे चलेगा? आप कौन हो? समझदार बनिए थोड़ा सा। आप म्यूट रखिए, घर में बात करिए। बच्चे जवान हो रहे हैं, आगे अच्छा रॉल मॉडल बना। गर्मी लग रही होगी। अच्छा जी, आप जो भी है प्लीज म्यूट करिए, बंद रखिए, ऐसे मत बनिए। आप घर में बात कर रहे हो, थोड़ी देर बंद रखो। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको देखना है क्या समझ रहे हो। जिस तरह से हमने देखा, शब्द क्या है, बात क्या ढूंढनी है हमको, नित्य गति कारक द्रव्य, नियमित अखंड धारा में गति करने वाले। अब ठीक है, नीचे अधोलोक में भी देख ली, जैसा हमने ऊर्ध्वलोक में देखा है। अब पूरे ऊर्ध्वलोक में जो 12 कल्पोपन्न विमान वाले, किसी को गति करनी नहीं, और नरक में कोई संभावना ही नहीं है। ऐसा 7 नरक क्षेत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं। है क्या यहाँ पर नरक पृथ्वियाँ हैं, तो वहाँ किसी को गति करनी ही नहीं है। ऐसा कोई गति करने वाला है ही नहीं वहाँ पर। तो ये हमको पहले ख्याल आ जाना चाहिए, समझे कि नहीं? हाँ जी, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, अब हमको ये ढूंढ के निकालना है। किसी ने भी अगर होमवर्क किया हो तो बोलिए साहब। हाँ जी, किसी ने आप में से होमवर्क किया है? मैंने जो कहा था इस 4 विषय के ऊपर, तो आपको ख्याल आ जाएगा, समझे? तो ये आप जब समझ जाएंगे, बात आवश्यक है। अगर उसको करके ही देखो, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है, हम पूरे लोक के अंदर सबसे पहले जो है गति कारक द्रव्य हमको समझ लेना है। और ऐसे गति कारक द्रव्य को जब आप समझेंगे, तभी आपको ख्याल आएगा कि कौन है ऐसा गति कारक, कोई द्रव्य है या नहीं है ऐसा। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम करें तो क्या करें, सोचिए। तो ये हमको ख्याल आएगा कि नित्य गति, अखंड धारा में गति, नियमित गति, ख्याल है। एक पक्ष जिन्होंने दिया है, मेहता जी आप भी थोड़ा ध्यान से समझना। तत्वार्थ सूत्र के अंदर जो है, उमा स्वाति महाराज ने जो सूत्र दिए हैं, कालश्चैत्य के, एक एक करके उन्होंने वहां पर क्या भी, काल को भी अस्थि कायात्मक ऐसा द्रव्य मानने वाले कोई पक्ष है। अब वो पक्ष किसका है, कौन है, उन्होंने तो वहां पर एक ही शब्द लेकर छोड़ दिया। तो वो कौन है? तो मैं ये कह रहा हूं कि चलो भाई, अब किसकी गति है, जिसको हम कह रहे हैं कांस्टेंट गति, कंटिन्यू गति, अखंड धारा की गति, नियत गति, नित्य गति, त्रैकालिक गति, तीनों लोक में कौन है ऐसा। तो ये आपको ध्यान में लेना है, समझे कि नहीं? अब इसके अंदर अगर ये हम देखें, यहाँ पर एक परमाणु है। अब परमाणु की गति हम किस दिशा में कैसे लें साहब? या चौदराज लोक के अंदर जो परमाणु की गति आदि बताई गई है, इन गतियों के आधार पर अगर आप ये देखें कि चौदराज लोक के अंदर अब कोई परमाणु कहीं गति कर रहे हैं, तो भाई परमाणु की गति के आधार से कैसे मापा जाए? तो ये अगर कोई परमाणु यहाँ से चले और यहाँ तक गति करे, तो क्या परमाणु की गति तीनों काल में सदा ही एक सरीखी, एक जैसी, एक ही मापन पद्धति से होने वाली है क्या? क्योंकि ये अब क्या हो, गति करेंगे, समझे, ध्यान रखिए। गति सहायक द्रव्य, गति का माध्यम द्रव्य जो है,
उससे कैसे मापना, ख्याल है? उसके ऊपर कोई आधार बैठता है कि नहीं बैठता है? जिसने भी विचार किया हो, थोड़ा सा मैंने आपको बोला था चिंतन मनन करने के लिए, किसी ने किया है तो हाथ ऊपर करिए साहब। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि अगर जो है दो में अधिक अलग अलग है, गति करना, गति करने वाला द्रव्य और जिसमें गति हो रही है वो माध्यम द्रव्य। हाँ बोलिए अंसाबेन, आपने हाथ ऊपर किया है। नहीं, मैंने ये सोचा था कि परमाणु जो है वो जो पूर्ण और गलन होता है वो उसका नित्य है, नियमित है और सतत है, अखंड है। चलिए माता जी बोलिए, आपने क्या सोचा है? साहब जी, इस पे सोचने पे मतलब ये आई जैसे सूर्य चांद की गति भी निरंतर हो रही है। वो बिल्कुल भी मतलब एकदम नियमित तीनों कालों में हो रही है, इस बारे में सोचा। बहुत धन्यवाद। चलिए और किसने सोचा है? मेहता जी बोलिए। जी नहीं, सोचने का समय ही नहीं मिला। समय नहीं मिला, वाह भाई धन्यवाद। चलो, जिसको भी, कई लोग ऐसे भाग्यशाली हैं जो बस टाइम हुआ कि क्लास ओपन करो, बस बाद में कॉपी बंद करके रख देते हैं, तो फिर जब आप उसका टर्न आएगा तभी सोचता है, तो फिर आप नहीं सोच पाएंगे ऐसे। मीना जी, व्हाट डू यू वांट टू से? The sansari atma keeps on doing gati. नहीं, the words which is important, you constant gati, the continuous gati, non-stop gati, and always in the sequence, वो ऐसे गति कारक द्रव्य हमको चाहिए। अब मापन पद्धति किसकी लेना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान में आएगा। अब ये आपको क्या देखना है कि ये जो है आकाश प्रदेश है, हाँ जी मेहता जी, पहला प्रश्न पहले ये बोलिए, गति धर्मास्ति काय में होती है कि आकाशास्ति काय में होती है? गति आकाशस्ति काय में होती है। बोलिए साहब, चोरडिया जी क्या बोल रहा है? गति महाराज आकाश में ही होती है, आकाश के प्रदेशों में ही गति। एक सेंटेंस, एक से दूसरा सेंटेंस कोई नहीं बोलेंगे, बोलिए आशा। आशा बहन बोलना है? नहीं, जल्दी करिए। गति आकाशी काय में धर्मास्ति काय के आधार से होती है। चलिए राहुल जी क्या बोलना है? नहीं साहब जी। चलिए अमन जी क्या बोलना है? आकाश की काय में होती है और धर्म द्रव्य के सहायक होने से। आपने राहुल जी आपने क्या किया, नहीं बोलने के लिए भी आपने अनम्यूट किया और फिर ना बोला, तो हाथ ही ऐसे कर दो ना, फिर नहीं बोलना, इतना तो टाइम बच जाता। हाँ जी बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से समझिए, गति के लिए आधार जो है आकाश है, गति में सहायक धर्मास्ति काय है। ये दो सेंटेंस तो आप बिल्कुल मार्बल पर लिख लो, वॉल पर, फिर उधर उधर चेंज नहीं करना है, बरोबर है कि नहीं? गति होगी तो किसी की भी गति होगी तो आकाश में ही होने वाली है। रहना भी आकाश में, रुकना भी आकाश में, ठहरना भी है, चलना भी है, सब कुछ आकाश में होने वाला है। लेकिन जब वो क्रिया करनी है तो उस क्रिया के लिए सहायक साधन जो है वो धर्मास्ति काय कि जिसके सहयोग से गति होगी। ध्यान देना, धर्मास्ति काय itself is not moving at all. आकाश itself is not moving at all. अधर्मास्ति काय is also not doing anything at all. Because of that, वो करता नहीं है। अरे ना ख्याल में, धर्मास्ति काय को खुद होकर कोई क्रिया नहीं करनी है, क्रिया करने वाला दूसरा है, जिसको करनी है गति करो भाई। तो अब गति करने वाले दो ही बचे हैं, या तो जीवात्मा करे या पुद्गल परमाणु करे, तीसरा तो कोई है ही नहीं।
अब जीव को भी गति करनी है तो आकाश में करनी है, परमाणु को भी गति करनी है तो आकाश में ही करनी है। इधर देखिए आप, मैं इधर बोर्ड पर ड्रॉ कर रहा हूं, आपको ख्याल आएगा। अब ये एक आत्मा यहां से मृत्यु हो रही है, अब शरीर छोड़ दिया और वो सीधी गति करके यहां आ रही है। ये गति किसकी हुई? आत्मा की हुई। ये यहां से एक आत्मा अपना शरीर छोड़ करके ये यहां से निकल करके ये मोक्ष में जा करके यहाँ स्थित हुई। अब शरीर नहीं है, पुद्गल नहीं है, कुछ नहीं है, गति किसकी हुई? आत्मा की हुई। इधर देखिए, अब आत्मा ने यहां से ऊपर जाते टाइम 7 राजलोक का अंतर काटा है, तो 7 राजलोक के अंतर में कितने आकाश प्रदेश आए? वो प्रत्येक आकाश प्रदेश से यहां से इसको स्पर्श किया, यहां से इसको स्पर्श किया, यहां से इसको स्पर्श किया, यहां से ऐसे गए कि बिना स्पर्श किए गए। नरेंद्र जी बोलिए। अनंत प्रदेशों का स्पर्श करते हुए भाई अनंत मत बोलिए, आकाश के प्रदेश सिर्फ असंख्य है, असंख्य। हाँ जी। अब ये जो है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो है, यहाँ से आत्मा गई, अब ये अगर एक एक प्रदेश को स्पर्श करके गई है तो प्रत्येक प्रदेश के स्पर्श का एक एक समय लेकर के हम गिनती कर लें। बोलिए साहब, कैसे करेंगे? अब महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। महावीर स्वामी कह रहे हैं कि जब आत्मा मोक्ष में जाती है तो एक समय में पहुंचती है, और प्रदेश कितने हैं बीच में? असंख्य है। तो क्या आत्मा के असंख्य प्रदेश, असंख्य समय हुए गति करने में, कि एक समय में गई? बोलिए मेहता जी, बोलिए, आप सुन रहे हैं ना? एक ही समय में गई आत्मा, एक ही समय में। वेरी गुड। हाँ, तो ये तो अब आत्मा की गति तो इसमें काल माप बनाने में तो काम नहीं आई। मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। द कंसेप्ट क्या है पहले तो। अब हम काल के लिए, अब काल के लिए हमको गति, नित्य नियमित अखंड गति करने वाला द्रव्य ढूंढ रहे हैं। अब उसके लिए मैंने लिया कि भी 2 ही गति करने वाले हैं, उसमें आत्मा की गति से हम काल की गणना कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? कि आत्मा एक समय में अगर 7 राजलोक गति कर ले तो फिर तो समय की गणना नहीं बैठेगी। और जगत की व्यवस्था में काल के हिसाब से समय गिनना है हमको। असंख्य समय कैसे हुए, अनंत समय कैसे हुए, असंख्य समयों का गणित कैसे बैठाएंगे आप? अरे ये बात समझ में? तो यहाँ पर आत्मा की गति, अब ध्यान दीजिए, एक एंगल मैंने क्या समझाया? 7 राजलोक में आत्मा मोक्ष में गई तो यहीं से जाना है, मनुष्य क्षेत्र से ही जाना है। मनुष्य क्षेत्र से ऊपर जाने में ये अंतर उसके पास यहां से यहां तक 7 राजलोक है। हाँ, अब मैं दूसरी बात समझा रहा हूं, थोड़ा सा और ध्यान दे करके समझने की कोशिश करना। समुद्घात की बात सुनी तो होगी, कुछ लोगों को ख्याल होगा। अब जब वो समुद्घात करती है तो वो पूरे 14 राजलोक में अपने आत्मा प्रदेशों को फैला देती है। वो करने में कितना समय लग रहा है? आत्मा प्रदेश, आत्मा के प्रदेश भी कितने हैं? असंख्य। असंख्य। कोई अनंत मत बोलना। आत्मा के प्रदेश भी असंख्य हैं। लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्य। असंख्य। धर्मास्तिकाय के प्रदेश कितने हैं? असंख्य। असंख्य। अधर्मास्तिकाय के प्रदेश कितने हैं? असंख्य। असंख्य।
अब आत्मा जब समुद्घात करना हो और आत्मा प्रदेशों को फैलाना है तो उसको फैलाने में एक समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, 4 समय बनाने में लगे और उसमें से फैला करके फैलाते समय आत्मा प्रदेशों पर जो एक्स्ट्रा कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु थे वो बिखेर दिए और तुरंत दूसरे 4 समय में तो वापस संकुचन करके आ गई। अब मेरे सामने देखिए ध्यान से, आत्मा एक बार आंख की पलक बंद करे और खोले तो असंख्य समय हो जाते हैं। अब इतने असंख्य समयों में वो 8 समय गिनती कैसे करना, ये प्रश्न उठ रहा है। जस्ट इन द ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। अब कितनी जल्दी हो सकता है, फास्ट हम कर सकते हैं। जस्ट इन द ब्लिंकिंग ऑफ टाइम, आपको एक आंख की पलक बंद करने में कितना समय लगा है। अब घड़ी देखोगे तो भी नहीं बैठेगी। अब ये सूक्ष्मता में जाकर केवल ज्ञान से महावीर बता रहे हैं, एक बार आंख बंद करके खोलने में असंख्य समय बीत रहे। थोड़ी सी बुद्धि लगाइए भाई साहब, समझिए बात क्या हो गई कि अब यहाँ पर आत्मा की गति के हिसाब से तो काल की गणना नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठ रही है? हमको कांस्टेंट चाहिए, त्रिकाल नित्य गति चाहिए, अनंत भूतकाल में भी, अनंत भविष्य काल में भी अखंड धारा में एक ही गति होनी चाहिए और वो नियति जन्य होनी चाहिए। नियति मतलब क्या है? भवितव्यता के आधार पर जब हमने जुड़ा है तो वो गति कभी बंद होनी नहीं चाहिए। आ रहा है ना ख्याल में? क्योंकि अनंत भूतकाल, अनंत भविष्य काल, तो ये हम न तो पुद्गल के आधार पर बैठा सकते हैं, न हम आत्मा के आधार पर बैठा सकते हैं। फिर मापेंगे कैसे? मैं ये बैठा, मैंने ये डायग्राम बनाया, मैं आपको दिखा रहा कि भाई आत्मा को अगर हम बताएं गति कारक और उसकी गति के हिसाब से बैठा है तो बात बैठेगी कैसे? नहीं बैठेगी साहब। चलिए अब रख देते हैं आत्मा की बात एक तरफ रख लो। चलो अब पुद्गल के परमाणु की बात ले लेते हैं। चलिए अब पुद्गल के अंदर 2 प्रकार की गति है परमाणु में। बोलिए मेहता जी, कैसी है 2 प्रकार की गति? एक ऊर्ध्व गति है और एक अधो गति है, और साहब एक तीसरी समांतर गति भी मैंने सुनी थी, जैसे बादल होते हैं ना, वो भी आती थी। ऐसे नहीं तो ऊर्ध्व और अधो ही है मुख्य। तो चलो अभी आप कितने लोगस गिनेंगे बोलो? नहीं, चलिए किसको मालूम है और किसको आता है? परमाणु की गति। अब परमाणु की गति कैसे बताएंगे? आत्मा की गति कैसे बताना है ये मैंने आपको बताया। ध्यान रखिए, इधर देखिए, परमाणु की भी गति जो है किस पर होगी? आकाश में होगी कि धर्मास्तिकाय में होगी कि आकाश में, किस में होगी? आकाश में ही होगी ना सर? आकाश द्रव्य में ही, आकाश प्रदेश में। बहुत धन्यवाद, इसमें इतने तो आप सत्य ठहरे। हाँ जी, इधर ये चित्र आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हो? देखिए ध्यान से देखना। आ रहा है किसी को ख्याल में ये चित्र क्या कह रहा है? अपने आप में किस विषय का चित्र बता रहा है? मैं ट्राई करूं महाराज? हाँ बोलिए। इस चित्र में बता रहा है जो आत्मा सिद्ध गति जाती है वो एक ही 1 डायरेक्शन में, एक ही गति में जाती है, लेकिन परमाणु है उसके टर्निंग्स आते हैं, घुमाव है। नहीं, चलिए अब ध्यान रखिए। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर जब धारण करती है, वो समय जो अंतराल गति होती है, वो अंतराल गति यहाँ पे दिखा रही है। वेरी गुड, आपको फर्स्ट प्राइज आया। हाँ बहुत अच्छी बात। हाँ तो ये जो है ना, इसको कहते हैं विहायो गति कहलाए। जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो कौन सी आत्मा कहाँ जाएगी? अब किसको शरीर छोड़कर जाकर कहाँ उत्पन्न होना है,
वहां उसको पहुंचना है तो कितने विग्रह होंगे, गुजराती में वक्रा कहवाय, कितने समय, तो 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, जितने वक्रा होंगे उतने समय गिने जाएंगे, उसकी बात आ रही है इसमें। ख्याल आया आपको? तो ये विग्रह के अंदर की बात है। तो यहाँ पर विषय हमारा काल का चल रहा है ना, तो अब इसके साथ में हम इसकी गति के हिसाब से काल नहीं गिनेंगे, लेकिन काल की व्यवस्था बनी हुई है, बैठी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर इसको समय में गणना कर सकते हैं। क्या लाया आपको? किसको 1 समय हुआ, किसको 2 समय हुए, किसके 3 समय हुए, किसके 4 समय हुए, तो वो यहाँ पर इस चित्र में आपको दर्शाया गया है। तो ये आपको ख्याल आना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई पूरी। अब यहाँ हम देख रहे हैं परमाणु की गति का क्या करना है। ऐसा जिनका डिस्टरबेंस है वो बंद करना। आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। आप ये 3131 वाले जो है भाई साहब, आप जरा अपना म्यूट करके रखिए, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, अब हम दूसरा विषय ले रहे हैं। मेहता जी ध्यान से समझिए, परमाणु। अब परमाणु जो है उनकी 2 प्रकार की गति हमको देखनी है। तो या परमाणु की गति के आधार पर यहाँ पर जो है काल की व्यवस्था बैठ सकती है कि नहीं, ख्याल आया आपको? अब 2 प्रकार की गति के अंदर, एक तो परमाणु आकाश प्रदेश में गति करे, अब भले ऊर्ध्व जाए, अधो जाए, तिरछा जाए, किधर भी जाए। ध्यान रखिए, पहले ये भी एक साइंस समझ लीजिए। इसमें ये साइंस क्या कह रहा है, किसी भी परमाणु की गति या तो ऐसे होगी और या ऐसे होगी, या तो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी। आ रहा है ख्याल में? तो ये क्या है, आकाश प्रदेशों की रचना जैसे हुई है उसी हिसाब से उसकी गति होगी। यहाँ से चलकर जाना है तो इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, हाँ, तो यहाँ से अगर जाना है तो यहाँ पर, तो परमाणु भी इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उसकी गति भी 14 लोक में हो जाती है। परमाणु भी अपने आप में, लेकिन ध्यान रखिए वो चेतन आत्मा नहीं है कि उसकी अनंत शक्ति है, उल्टा मत बैठा देना। अब दूसरी बात जो परमाणु की गति के बारे में हम समझें, तो ये जो परमाणु है, अब ये इसकी जो आपने ऑर्बिट देखी है ना, अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो प्रोटॉन्स जो है, अब वो किस तरह से गति करेंगे, ये है आधुनिक विज्ञान की बात जरूर है। अब इसके जो ऑर्बिट्स बने हुए हैं तो उसकी गति कैसी होगी। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स के, तो इनकी, अब ये जो इंटरनल न्यूक्लियस जो है तो वो विच इज इन द सेंटर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है कि जिसकी सतत उसकी गति है, अब वो इतनी ही अंदर अंदर है, लेकिन महावीर का कहना अलग है, एंड टुडेज मॉडर्न साइंस इज इट टोटली डिफरेंट, बिकॉज दिस इज द ग्रुप ऑफ एटम, नॉट द सिंगल एटम, and according to the Keval Jnani, Mahavir says about the single atom, तो वो भी नहीं बैठ रही है बात। अब इसके अंदर हम टाइम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हाँ, ये गति हम स्वीकारें कि भाई 4-5 परमाणु या जितने समूह है परमाणु के इकट्ठे होकर, ये तो महावीर की लैंग्वेज में तो परमाणुओं का समूह जो है वो स्कंद बन गया। अब स्कंद बन करके ये अगर इस तरह से गति करे तो क्या समझना। अब यहाँ पर इसकी गति जो अंदर है, तो ये इस तरह से, तो इसी के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है तो वो अपने आप रहेगा, समझे कि नहीं। आज की तारीख में आपने कई बार ऐसा सुना है ना, अभी रॉकेट जो है, रॉकेट साइंस आदि के अंदर जो बात बैठाई गई है वो उन्होंने कैसी बैठाई है
ध्वनि से भी तेज गति। अभी इन्होंने मिसाइल्स बनाए, तो मिसाइल्स बनाए तो वो कह रहे ध्वनि से भी तेज गति। रॉकेट बनाए तो उनको कैलकुलेशन करना है कि ध्वनि की गति उन्होंने फिक्स कर ली, बेस बना लिया। अब उसके दुगुनी है, 3 गुनी है, 5 गुनी है। अब वो कैसी मिसाइल है या कैसे रॉकेट्स हैं, वो कितनी गुनी है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो ध्वनि की गति है, साउंड वेव्स जो चल रही है साहब, अब साउंड वेव्स जो चल रही है, तो साउंड क्या है, बोलिए जैन साहब, ख्याल में है? उद्गल द्रव्य ही है। बहुत धन्यवाद, चलिए साहब, अच्छा है। साउंड भी पुद्गल द्रव्य है। अब साउंड जिस तरह से निकला और गति की समझेंगे। अब ऐसे अगर आप ये देखिए कि भाई हाँ साहब, इसमें से अब जिस तरह से ये ध्वनि तरंगे निकली, अब ये ध्वनि तरंगे जो है वो किस तरह से, तो इनकी गति कौन सी है, ये गति कौन सी है, करेंगे तो आकाश प्रदेश पर ही करेंगे। आकाश प्रदेश, इट इज द बेस फॉर ऑल। आत्मा के लिए हो या पुद्गल परमाणुओं के लिए हो, आकाश इट इज द बेस फॉर ऑल। अब गति सहायक द्रव्य धर्मास्तिकाय है, वो बात अलग हो गई। आत्मा ये 14 लोक के बाहर भी आकाश प्रदेश तो है, लेकिन गति सहायक धर्मास्तिकाय न होने के कारण बाहर नहीं जा सकते हैं, बात इतनी सी है। तो ये क्या है, साउंड, तो साउंड में भी पुद्गल ही आए, परमाणु ही आए। अब परमाणु की गति है। अब इन्होंने क्या किया कि परमाणु के साउंड वेव्स की गति का भी बेस बनाया, उससे 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी गति बनाते जा रहे हैं, गति बढ़ाते जा रहे हैं, गति बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ तो परमाणु सिंगल परमाणु हो तो बात अलग है। अभी इन्होंने क्या किया कि ये मैंने आपको बताया कि साउंड की गति। अब दूसरा प्रकार आ रहा है लाइट की गति। अब ये जो है टॉर्च लाइट है, और इस टॉर्च लाइट में से यहां से प्रकाश की गति, तो ये किसकी है, अब ये लाइट की गति जो प्रकाश की गति है, अब किसको फिजिक्स के हिसाब से किनको ख्याल है, कोई फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो बताइए साहब। अमन जी आप हैं क्या, कि राहुल जी? साउंड की गति और ध्वनि की गति, लाइट की गति, प्रकाश की गति में और इसमें 2 में किसकी ज्यादा है, किसकी कम है? आपको मालूम है गैलेक्सीज के अंदर जो है सूर्य से लेकर चंद्र की डिस्टेंस वो लाइट की गति से मापते हैं, दैट इज कॉल्ड द लाइट ईयर्स। अब लाइट की गति का प्रमाण बेस कर लिया साइंस ने। अब उसके आधार पर जो है सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, सूर्य से शनि कितना दूर है, सूर्य से नेपच्यून कितना दूर है, वो किस तरह से अपने अपने आप में गति करते हैं साहब। तो ये सब बहुत बड़ी बातें विज्ञान ने भी बैठाई है। अब वो कितनी सही जा रही है, कितनी कैसे जा रही है, उन्होंने बैठाई, ख्याल है कि नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी तो करनी पड़ेगी हमको, जब कॉस्मोलॉजी लेंगे तो मैं एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करेंगे। तो ये बताया कि भाई इन्होंने सेंटर में सूर्य को रख करके अब उसके आधार पर सबकी गति बताई, और फिर उसकी इंडिविजुअल गति कितनी वो अलग, और सब जो है वो सूर्य को सराउंडिंग करके रोटेशन कर रहे हैं, उनकी गति अलग। तो किसी की भी गति एक सरीकी एक जैसी नहीं है। मैं जो आपको क्लियर करने जा रहा हूं वो समझिए पहले। तो यहां पर हम जो देखेंगे गैलेक्सी के अंदर कितने हैं साहब, ऑल द प्लैनेट्स एंड द प्लैनेटरी सिस्टम। अब उनके आधार पर क्यों उन्होंने सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ताराओं आदि के मेजरमेंट तो लाइट की गति के हिसाब से कैलकुलेशन किए, और यहाँ पर जो है रॉकेट साइंस के अंदर या फिर जो है ये मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ कैलकुलेशन साउंड की गति के आधार पर लिया है।
कि वो ध्वनि की गति से दुगुनी स्पीड में जा रहे हैं, ध्वनि की गति से 4 गुनी स्पीड में जा रहे हैं, ध्वनि की गति से 5 गुनी स्पीड में जा रहे हैं। तो ये सब उन्होंने अलग 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 बनाए हैं साहब। और ये दोनों की गति, अब चलिए हमको जो टाइम का कैलकुलेशन करना है तो इसके आधार पर करें, प्रकाश की गति के आधार पर कि साउंड की गति के आधार पर। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो, सुना हो, तो क्वांटम, आज के साइंस में जो क्वांटम की पोजीशन आ रही है तो वो क्या है, क्वांटम के अंदर ये जो उन्होंने बताया है कि इसके अंदर आप ये देखेंगे तो आपको ये परमाणु किस तरह से गति करते हैं। अब यहाँ पर ये क्वांटम जो है लेंगे आप तो कैसे चल रहे हैं, प्रकाश की रेज जो है अखंड एक धारा में है या वो परमाणु के रूप में लाइन में एक सीरीज में दिख रहे हैं अलग अलग। एक रस्सी होती है तो रस्सी क्या होती है, रस्सी यहां से वहां तक 10 मीटर अखंड होती है, रस्सी एक धारा में अखंड होती है। तो क्या ये रस्सी की तरह से रेज अखंड धारा में है, आइदर दे हैव द क्वांटम्स इन ए पार्टिकल्स, आ रहा है मेरे ख्याल में। तो ये पार्टिकल्स के रूप में एक 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 अलग है या अखंड धारा में है, पार्टिकल्स के रूप में अलग अलग है। ना चाहिए अखंड गति करने वाला, और अखंड गति करने के बाद उसकी गति इतनी नियमित रहे कि उस સાહેબજી અવાજ નથી આવતો તમને. थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ सुनाई नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमको गति के हिसाब से मापन करना है। अब वो मापन कैसे करना साहब, तो ये जो आप मैंने रेड दिख रहा है ना बीच में, अब इसको 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 6 समय, ऐसे क्या आप माप सकते हो क्या? ये मापन पद्धति हुई। अब ये मापन हम साउंड में नहीं माप रहे हैं, तो हम ये किसके अंदर मापें? इधर देखिए, साउंड भी पुद्गल के परमाणु हैं, प्रकाश भी पुद्गल के परमाणु हैं। मैं ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, ये स्वयं पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल के गुणधर्म नहीं है। पुद्गल के गुणधर्म वर्ण गंध रस स्पर्श है, आ रहे ख्याल में? तो ये भी पुद्गल द्रव्य है, तो इनके भी वर्ण गंध रस स्पर्श है। लेकिन प्रकाश भी पुद्गल है और अंधकार भी पुद्गल है, ध्वनि भी पुद्गल है, प्रभा भी पुद्गल है, छाया भी पुद्गल है, आतप भी पुद्गल है, उद्योत भी पुद्गल है। बोलिए निभा बहन, बोलेंगे? जस्ट प्लीज यूज द नेम्स ओनली। चलिए सुनीता बहन जी, आचलिए जी, बोलिए। आपने बोला प्रकाश भी पुद्गल है, अंधकार भी पुद्गल है, ध्वनि भी पुद्गल है, छाया भी पुद्गल है, उद्योत इलेक्ट्रिसिटी भी पुद्गल है। अभी दूसरा, डोंट यूज द मीनिंग, ओनली यूज द वर्ड्स। व्हाट आई टोल्ड, दैट्स द सेम वर्ड यू मस्ट यूज, डोंट टेक द मीनिंग ऑफ दैट। वेरी गुड, वेरी गुड, एक और छोड़ दिया आपने। लेकिन ये, हाँ बोलिए मनीषा बहन जी। चलिए, तो ये जो है ना सब, अब ये पुद्गली है। अब पुद्गल के ये जो है, मेहता जी ध्यान से समझना, ये पुद्गल के स्कंद है कि परमाणु है? मैं क्या करूंगा ऐसा, थोड़ा सा फिजिक्स का विषय है, साइंस का विषय है, थोड़ा सा बाउंसर तो होगा आपके ऊपर से तो जाएगा। लेकिन अब मैं ही क्लियर कर दूं कि साउंड, हम जो शब्द बोल रहे हैं, ये स्कंद है, ख्याल है कि नहीं?
एक शब्द भी मुंह से निकल रहा है ना, इतना भी निकला है, ये परमाणु स्वतंत्र सिंगल परमाणु नहीं है. इट इज आल्सो द कंपाउंड फॉर्म ऑफ द सो मैनी एटम्स. तो महावीर क्या कह रहे हैं फिजिक्स के अंदर, एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, जिसको संस्कृत लैंग्वेज में जब बोलते हैं ना, अमन जी ध्यान रखिए, तो वो क्या अणु बोलेंगे, फिर द्वैणुक बोलेंगे, त्रैणुक बोलेंगे, चतुर्णुक बोलेंगे, पंचनुक बोलेंगे, षडालुक बोले. ऐसे करके अगर जितनी संख्या में परमाणु इकट्ठे, उतनी संख्या का स्कंद बना के बोले. लेकिन जब हम परमाणु ये शब्द जोड़ेंगे, तब आपको दो बात स्पष्ट समझ लेनी पड़ेगी. वो दो बात में आप क्या, ये मैंने लिखा है यहां पर अणु, और ये लिखा है परमाणु. बोलिए सा, अब दो में से आप क्या फर्क करेंगे दोनों में? जिसको समझता है वही बोलना भाई साहब. कोई फर्क नहीं है साहब. महाराज साहब, परमाणु परम माने बड़ा, वो अणु से भी बड़ा नहीं. बस अब 2 बार 3 बार रिपीट मत करना मनीषा जी, नहीं तो वो इनाम भी आया वो भी चला जाएगा. परमाणु सिंगल है, अणु अलग पुद्गल है. बस 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 2 बार नहीं, रिपीट मत करिए. धन्यवाद, आज आपने मुंह तो खोला है, इतना तो अच्छा किया है. हाँ जी. हमारा साहब परमाणु का डिवीजन नहीं हो सकता और अणु का वो डिवीजन हो सकता है. नहीं नहीं महाराज साहब, मैं बोलूं, स्कंद का जो एक अविभाज्य है वो उसे अणु कहते हैं, और परमाणु सिंगल जो होता है पुद्गल का, उसे परमाणु बोलते हैं. અમે પણ ક્લિયર ના કરી શક્યા. રિપીટ કરી વાત બે, પણ હજી ક્લિયર નથી થઈ શક્યો. जिसको आता है वही बोलना भाई साहब, कोई मत बोलना, जो डेफिनेशन है उसी को बोलना है. बोलिए मेहता जी, चलिए. एक ही सिनोनिम है, खाली दोनों के नाम का एक ही है दोनों. उसका ही दूसरा नाम परमाणु है. आपका बोला हुआ किसी ने, आपका बोला हुआ किसी को समझ में नहीं आया, सुनने में नहीं आया. नाम है, अलग अलग नाम दिए हुए, खाली एक अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, बाकी अलग नहीं है अणु. वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको फर्स्ट प्राइज आया. चलो दीपिका बहन जी, विंडो ओपन किया है, बहुत वेरी गुड, धन्यवाद. डू यू वांट टू स्पीक, यू वांट टू गिव द आंसर? नहीं, चलिए साहब. हाँ जी, और किसको बोलना है? इज देयर एनी क्लियर आंसर? अमन जी, आप बोलना चाहते हैं? दोनों एक ही है, मतलब अणु और परमाणु. वेरी गुड, चलो धन्यवाद. हाँ जी, अब ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर आप पहले ये शब्द देख लीजिए, इसमें ये जोड़ दिया है, इतना ही फर्क है. ये परम शब्द जोड़ करके साथ में अणु शब्द जोड़ा है. ख्याल है? अणु तो ये भी है, अणु ये भी है. लोग क्या समझते हैं कि परम शब्द जोड़ करके कोई एक्स्ट्रा मीनिंग, भाई कुछ भी नहीं किया है इसका. आप अणु बोलिए या परमाणु बोलिए, बोथ आर वन एंड द सेम. ख्याल आया? तो ये परम शब्द किसके लिए है? इतनी सूक्ष्मता, परम अणु की लघुता, सूक्ष्मता इतनी है. तो ये जो बताया सिंगल, अब जब हम यहाँ पर ये सिंगल के बारे में समझ रहे हैं, वो ध्यान देना. अब कल आप ये 2 जोड़ दिए, ये 3 जोड़ दिए, ये 4 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, तो ये अगर सब जुड़ते जाएंगे तो अब सिंगल परमाणु की बात करें. स्कंद मतलब जिसको मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कहते हैं. तो ये मॉलिक्यूल इन द सेंस विच इज द ग्रुप ऑफ एटम. इफ इट इज द वन सिंगल एटम and if it is a molecule, then it is a group of atom. How many atoms are in this group? You see either 1, 2, 3, 4, 5. How many you see? We can't say. But there are the group of atoms. तो ये बात यहाँ पर बैठ रही है.
अब हमको लेना क्या है? फिर से मैं आई एम कमिंग ऑन द सेम टॉपिक विच वाज आई हैड स्टार्टेड विद द एम। अब वो बात हमको क्या समझनी है, पहले ये ले लो। तो ये हम समझेंगे कि हम ये अगर देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, गति का मापन करना है। और गति मापन कैसे करना, किसकी गति को मापना, ताकि काल की व्यवस्था बैठे। अरे ये बात ध्यान में आप फिर से चिंतन करना, फिर से विचार विमर्श करना। अब मेरे लिए भी डिफिकल्ट है कि थोड़ी साइंस की बात आती है, फिजिक्स की बात आती है, फिर उसको एक्सप्लेन करने जाऊं, अब टाइम पूरा हो जाता है जल्दी से, घड़ी बहुत फास्ट चलती है, मैं भी क्या करूं। तो ये भी बात हम देख लेंगे। पहले मैं आपके सामने सारे पॉइंट्स रखता हूं, देन आई विल कम ऑन द कंक्लूजन। क्या है कि नहीं? लेट द पीपल थिंक ओवर इट। So you must, each and every student, you must think over it. तब हमको ख्याल आएगा ना, महावीर क्या करे, वही बात हम ला रहे हैं। महावीर ने कैसी काल व्यवस्था बैठाई है, कैसे काल तत्व बैठा है, वही बात ला रहे हैं। लेकिन अब काल के लिए निश्चित हो गया कि अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है। किसी की गति का मापन करने से ही काल तत्व बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। आप मेरे सेंटेंस के शब्दों को बरोबर पकड़िए तो ही आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा साहब। अब मैं जब साइंस, फिलोसॉफी, जैनिज्म ये सब इकट्ठे करके मैं इतना क्लियर करके समझा रहा हूँ। अब क्या है कि सभी कोई फिजिक्स के स्टूडेंट तो नहीं है, सभी कोई साइंस के स्टूडेंट्स तो नहीं है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए और इजी करने के लिए बोलता हूँ, तो वो थोड़ी सी बात जो है आपको विचार करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। आप खुद विचार करने की कोशिश करिए साहब, तब आपको जो है बात बैठेगी। और फिर सामान्य सादे वर्ड मीनिंग पर मत उतर जाना। जब टेक्निकल लैंग्वेज आती है, टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, तो these technical words have their own some meaning, you say, special meaning. अभी भी हमारा कोई काल की क्लास चालू नहीं है, दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर दैट। भले 2-4 क्लास जाएगी, अब मैं भी क्या करूं भाई साहब, इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना कर रहा हूं। अब फिजिक्स की बात आ गई, साइंस की बात आ गई, तो मैं ये भी बात करता हूं मेहता जी, भगवती सूत्र के अंदर ये बहुत बड़ी बात है। If the people, those who are interested in this, then I can start one series about the physics also. क्या है? अब वो पुद्गल की और परमाणु की बात आएगी फिर रोज, फिर दूसरा कुछ भी नहीं आएगा, फिर आत्मा की बात नहीं आएगी। हम आत्मा की बात तो गणधरवाद में कर रहे हैं, क्या लाएंगे नहीं। लेकिन अब देखिए, भगवान केवल ज्ञानी है भाई साहब, हम 1000 बार उनके से चरणों में नमन करें, तो केवल ज्ञानी के ज्ञान से परमाणु का ज्ञान भी कोई अछूता रहता है क्या? क्या महावीर स्वामी खाली आत्मा 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 की बात करेंगे और किसी की बात ही नहीं करेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। भाई केवल ज्ञानी है और केवल दर्शन साथ में है, तो भगवान तो परमाणु को भी देख रहे हैं, रूपी द्रव्य है ना, रूपी द्रव्य है परमाणु, तो अब उसको भी देख रहे हैं। तो पुद्गल द्रव्य के बारे में भी केवल ज्ञानी भगवान ने संपूर्ण सब बातें प्रकाशित की है, कुछ भी छिपाया नहीं है, कुछ भी नहीं छिपाया, कुछ भी कम नहीं रखा है। पुद्गल की सारी बातें भगवान ने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से की है। अब कोई आप में से इसके ऊपर पीएचडी करना चाहे तो एक 500 पेज की बुक बन सकती है, रिसर्च थीसिस बन जाएगा। हाँ है पुद्गल द्रव्य, पुद्गल के दायरे में भी जैन शासन में तो खजाना है भाई साहब, बहुत बड़ा खजाना है। हम भी ये समझ रहे कि हमको क्या जरूरत है। चोरडिया जी कहते ना, भाई आत्मा की बात करो ना महाराज, सब छोड़ो। ये अभी हमारे एलसी जैन बात कहेंगे, महाराज साहब आत्मा की बात करो ना, ये सब छोड़ो ना, हमारे क्या लेना देना है पुद्गल को, अब क्या लेना देना है, करना क्या है साहब, कैसे काल की व्यवस्था हो, कैसे चला और क्या हुआ और कैसे, ऐसा नहीं है। सब कुछ जानना है, सब जानना पड़ेगा। भगवान तो केवल ही थे, सर्वज्ञ थे।
और इतना इतना सत्य ज्ञान जो मिल रहा है, इतना अच्छा ऊंचा ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, आज के मॉडर्न साइंस ने जो सोचा है, जो समझा है, और हमारी सबसे बड़ी तकलीफ आज के लोगों की क्या हो गई है, वो भगवान पर जितनी श्रद्धा नहीं रखते उससे ज्यादा तो साइंस पर श्रद्धा रखते। राइट, सही बात। आज की तो सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, और वो अपने आप को ये मानते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमने 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 लॉजिक्स की बात नहीं करनी है, हमें बिना लॉजिक के बात नहीं करनी है, हमको तो साइंस की बात करनी है। अभी अभी यहाँ पुणे के अंदर बहुत बड़ा जो है कि जीतो वालों ने फेयर किया, जैन कनेक्ट करके जैन फेयर के अंदर, उसमें जैन पेविलियन वगैरह लगाया, तो मेरे पास भेजे लोगों को, जाओ महाराज के पास, लेकिन एक ही कंडीशन, महाराज को बोलना हमको जैनिज्म साइंस के हिसाब से प्रूव करके दिखाना है। साइंस में हमको महाराज साहब जैन साइंस के अंदर से आप बताओ, हमको तो जैन साइंस का बताना है। अब मैं बोला भाई साहब इतनी आपकी श्रद्धा साइंस पर, इतनी आप नहीं, मैंने कहा महावीर स्वामी ने जो कहा वो देखा, नहीं नहीं महाराज साहब हमको तो जैन साइंस की बात करो, जैन साइंस की, लाखों लोग आने वाले, लाखों लोग देखने वाले हैं। अब मैं उनको 4 गति का कैसे बताऊं, आत्मा का कैसे बताऊं, और क्या क्या बताऊं, नहीं नहीं महाराज ये मत बताओ, ये मत बताओ। अब क्या बोलना, आज के कॉमन लोगों की ये मेंटालिटी हो गई है कि ये धर्म वरम सब बकवास है, महावीर स्वामी ने क्या कहा है कुछ नहीं, ये तो महाराज लोग अपनी पैकिंग में आप महावीर स्वामी की बात दे रहे। नहीं महावीर महाराज साहब ये सब जो ये सब बातें छोड़ो, 2500 साल पहले महावीर स्वामी हुए थे, कहाँ मोबाइल था उस समय, वहाँ क्या था साहब, आज की बात बताइए साहब, आज की बात बताइए, आज मेडिकल, आज मॉडर्न साइंस क्या कहता है साहब। अब क्या बोलना, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, क्यों, जब लोग स्टडी करने को ही तैयार नहीं है। मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं वो स्टीफन हॉकिंग जो हुआ था ना, स्टीफन हॉकिंग ने जो मेथड बताई है, ब्लैक होल की जो मेथड बताई है, बिग बैंग की थ्योरी जो बताई है, मैंने कहा आओ बैठो, मैं आपको डिस्कशन करो तो मैं समझाने की कोशिश करूं। नहीं महाराज साहब તમને થોડી કઈ સાયન્સનું જ્ઞાન છે કઈ, તમે તો તમારા આગમ શાસ્ત્રોનું જ બોલવાના, મહાવીર સ્વામીનું જ કીધેલું બોલો। मैंने कहा भाई साहब आप बैठो, हम डिस्कशन करते हैं, आप तो साइंस के स्टूडेंट हो ना। नहीं वो भी नहीं है साहब, उसमें भी कुछ नहीं है, वो स्टीफन हॉकिंग की बात करके नाव कहीं से लेकर के आए हैं, अब उसकी बात करना चाहते हैं। मैंने कहा आइए, जो साइंस के स्टूडेंट है तो आइए बैठिए, हम करते हैं, समझे कि नहीं। मैंने भी एक सेमिनार का आयोजन किया था, चेन्नई में के अंदर किया था, जिस समय बहुत वर्षों हो गए, साइंस एंड रिलीजन के हिसाब से, तो फिर पुणे में भी किया था, पुद्गल के बारे में भी एक सेमिनार किया था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से प्रोफेसर लोग बिखर आए थे, सबके पेपर थे, तो मेरा भी पेपर था। फिर मुझे सबके जवाब देने पड़ गए। उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस में ही, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, तो सभी प्रोफेसर ने कहा कि वी आर गिविंग अवर टाइम टू यू, please you can explain all the things you see, we may be right, we may be wrong, you see, we don't know about that, but what we have learned in the university according to the physics and according to the science we are writing in the paper, we are that much not clear, but what is in Jainism, so each and every professor was eager to know about that, they have that interest to know that what the Jain science says, that what the professor told, that we are not believing that in Jainism there is a science. Such type of Jain physics is also the science, atomic science and everything. Is it included in the Jainism? जब उन्होंने सीखा, सोचे यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर थे, और जब ये बात उन्होंने सुनी और समझी, they become mad about the Jain sciences. And then they told, you see, they declared that we don't want to our paper, we are, fortunately we came here in this conference, in seminar, so it will be good for us to listen the Swamiji that what he want to explain. और मैं तो उस समय भी बड़े ब्लैक बोर्ड पर ही ड्रॉ करके सिखाता था, तो ये हमने कभी समझा ही नहीं है। जैनिज्म के अंदर इतना इतना ऊंचा साइंस है, और इतनी कंपैरेटिव स्टडी करके साइंस दिया। अब आप में से कोई एक्सपर्ट हो तो मैं स्टीफन हॉकिंग्स का डिस्कशन करूं उसके साथ में, उसके विषय को लेकर। अब स्टीफन हॉकिंग राइट है या रॉन्ग है, नोबडी इज रेडी टू स्पीक
In a science, so many scientists are there, but nobody is ready to speak that either the hacking is the right or wrong. Nobody want to know about it. बस उसकी एक मेथड आई, वो एक मेथड सेट हो गई। बिग बैंग थ्योरी को समझो, ब्लैक होल थ्योरी को समझो। अब ये मॉडर्न साइंस ने एक्सेप्ट कर लिया। आपको मालूम है फिलोसॉफिकल बेस पर जब आई थी तब डार्विन की थ्योरी आई थी, तो डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी को साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट कर ली थी। और आज उनको अक्ल आई कि नहीं डार्विन वाज रॉन्ग। और भी इतने लाखों बच्चों की लाखों रुपए की फीस लेकर स्कूल कॉलेज में तो पढ़ा दिया इवोल्यूशन थ्योरी, और हमको सिखाया उल्टा ऊपर से, बंदर से बने थे तुम्हारे बाप दादा, और हमारे बाप दादा को कोई बंदर कहते गाली दे दे तो हमको तो इतना गुस्सा आवे, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली उसकी बात। और जबकि डार्विन को उस समय बोलने वाले को जो है जेल में डाला था। और ये आजकल आज भी कॉलेजों में डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी सिखाई जा रही, और लोग करोड़ों लाखों रुपए की फीस देकर सीख रहे। और इधर महावीर की बात बोलने जाओ तो उनको लगता है कि नहीं ये तो बाबा वाक्य प्रमाण है। ये क्या चल रहा है सब? ऐसे कब तक चलेगा? कैसे चलेगा ऐसे? आप ये मत समझिए साहब, जैनिज्म की साइंस बहुत ऊंची तगड़ी साइंस है, बहुत अच्छी ऊंची साइंस है। ये जरूर है अफसोस कि हमारा कोई नॉलेज जो है वो दुनिया के लेवल पर नहीं आया, ये बात अलग चीज़ है। चलिए वेरी गुड, घड़ी बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा इसके ऊपर इंट्रोडक्शन तो मैं कर लूँ टू कम टू द कंक्लूजन व्हाट द टाइम सिस्टम इज। ख्याल है कि नहीं? तो ठीक है, कर ले। आप लोग धीरज रख रहे हो, आप लोग सुन रहे हो, चलो मुझे भी होता है कि जो निकलता जाए देता जाओ, समझेंगे? हाँ जी, महाराज हमको भी धीरज से सुनना है और सीखना भी है। बहुत अच्छी बात है। चलो टाइम तो नहीं है, माता जी बोलिए साहब, क्या प्रश्न पूछना है? क्या अभी तो ज्यादा टाइम हो गया? साहिब जी आपके ज्ञान को शत 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 नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उसका अनंतवां हिस्सा भी अगर हमें समझ में आए साहिब जी, हमारे लिए आप ही तीर्थंकर हो इस समय में। तो अरे भाई सच में साहिब जी मतलब सिर्फ इतना समझ में आता है कि ये ज्ञान की ऊंचाइयां ये सब समझ में आती हैं। समझ में थोड़ा सा भी कुछ अगर हम ग्रहण कर पाए तो बहुत मतलब बहुत बहुत वंदन, 100 बार वंदन नमन, करोड़ों बार वंदन नमन करती हूँ। थोड़ा क्यों, पूरा समझाना है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ समझाने में। अभी आपने कभी देखा कि समझाने में मेरी कमी आपको कचाश? नहीं साहिब जी हमारी झोली में छेक है, आप तो बहुत बरसात कर रहे हो, हम उसको ग्रहण कर पाए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि हमारी भी ये, जैसे तीर्थंकर परमात्मा वासक्षेप चूर्ण डाल देते हैं, आप भी हमारे ऊपर ऐसा कुछ करो कि ये स्तुतियां खुल जाए। सबको पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करने से आएगा, ये मेरा सबके लिए निवेदन है। बोलिए चौरडिया जी। हमारा सा थोड़ा क्लियर होना हमारा सा मेरे को, मेरे आचार्य श्री तुलसी की किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने लिखा आज जो साइंस जिसको बोलती है और अणु बोलती है उसका वो डिवीजन हो सकता है, किंतु परमाणु का वो डिवीजन नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो ये जो शब्द आपने लिखे हैं अणु, ये शब्द वो नहीं है क्या? वो क्या? उन्होंने आचार्य श्री तुलसी ने किताब में लिखा है कि आज साइंस जिसको बोलती है अणु उसका, और आप रिपीट क्यों कर रहे हो? दूसरी बार तीसरी बार क्यों बोल रहे? आपको लास्ट में अणु परमाणु का क्या बोला आपने? आचार्य श्री तुलसी हमारे जो धर्म, तीसरी बार चौथी बार रिपीट हो जाएगा। अच्छा, अणु का बोला कि अणु का वो डिवीजन हो सकता है पर परमाणु का वो डिवीजन नहीं होता, उन्होंने ये लिखा। दोनों एक ही है, दोनों में ऐसा मत करिए। अणु परमाणु एक ही चीज है, दो नाम शब्द दिए, नाउन ऐसे नाउन समझे कि नहीं। कोई अणु का भी डिवीजन नहीं होता है, अणु का भी डिवीजन नहीं होता है, परमाणु का भी नहीं होता है। एक एक्स्ट्रा एडजेक्टिव जोड़ा गया है कि वो कितना सूक्ष्म है। अच्छा, साइंस जिसको बोलती है अणु, उसका डिवीजन हो सकता है। हाँ जी, साइंस की पकड़ में अभी तक महावीर स्वामी की डेफिनेशन वो उसके दृष्टि से परमाणु उनकी पकड़ में ही नहीं आया है। हाँ, उस दृष्टि से बोला उन्होंने। उनके जो पकड़ में आया है वो मॉलिक्यूल है। अब केवल ज्ञानी की दृष्टि से जो अणु है वो ये है अगर कि सिंगल विच कैन नॉट बी डिवाइड,
अनडिवाइडेबल जो है वो महावीर की लैंग्वेज में है। आज का मॉडर्न साइंस तो एटॉमिक थ्योरी बनाई है उसके डिवाइडेबल से, एटम कैन बी डिवाइड, ये बनाई है तो इसीलिए तो वो ब्लास्ट कर रहे हैं, एटम बॉम्ब बना रहे हैं, उस पर बना रहे हैं ना। हाँ हाँ यही बात है। हाँ चलिए बोलिए आपको दीपिका बहन जी, हाँ बोलिए। मथेड़ोनामी ये जो आत्मा जो अपनी शक्ति से जो गमन करती है, वो वीर्य की शक्ति आपने बताई थी, अनंत वीर्य की शक्ति से आत्मा गमन करती है। तो मथेड़ोनामी ये जो परमाणु है, ये गति किस शक्ति से करते हैं? परमाणु की शक्ति है ना उसकी, वो परमाणु में आत्मा की शक्ति नहीं है, आत्मा का अपनी वीर्य शक्ति तो परमाणु की वो नहीं है, लेकिन पुद्गल की अपनी शक्ति है, परमाणु की अपनी गति है, वो करती है, अपने आप में करती है साहब। इसीलिए तो विशेषता अलग है, जड़ की शक्ति अलग, चेतन की शक्ति अलग, गति शक्ति में कोई निषेध नहीं आ रहा है। तो मथेड़ोनामी परमाणु धर्मास्तिका है, परमाणु को गति नहीं करवाता है, नहीं करवा, गति में बस सहायक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मछली है ना, वो खुद अपनी शक्ति से चलती है, पानी धक्का नहीं लगा रहा है। इसलिए मैंने दो अलग अलग किए ना, आकाश प्रदेश में गति हो रही है, धर्मास्तिकाय में नहीं हो रही है, धर्मास्तिकाय की सहायता से गति हो रही है। बहुत धन्यवाद, आप नए जुड़े हैं, अच्छी बात है, रेगुलर जुड़ना और हमेशा विंडो ओपन रखना साहब। नमो नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं, एषु पंच नमकारो सव्वभावपणासनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं वै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं भवजामि, अरिहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवले पन्नत्तं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय।